दोस्तों आपने सीबीडीसी के बारे में सुना है, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीबीडीसी होता क्या है। इससे पहले कि हम सीबीडीसी के बारे में जानने की कोशिश करें और सीबीडीसी के क्या खतरे हो सकते हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, उसको समझने की कोशिश करें। उससे पहले मैं आपको हमारे चर्चा के विषय के बारे में बता दूं। हमारे चर्चा का विषय क्या है कि ये सीबीडीसी से हमें एज एन इंडिविजुअल क्या खतरा है, किस तरह के खतरे का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीबीडीसी है क्या। व्हाट इज सीबीडीसी? सीबीडीसी एक सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है। जैसे आपने भारत में सुना होगा, अभी भारतवर्ष में ई रूपी बोलकर मार्केट में भी लॉन्च किया है, रिटेल में, कमर्शियल में भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये एक तरह का ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के पे ही आधारित, जैसा आपने सुना है ना, बिटकॉइन का नाम सुना है आपने, या फिर आपने इथेरियम का नाम सुना होगा। तो ये जो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब क्या है, ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के आधार पर है। लेकिन इसमें इसमें और हमारे भारत सरकार का जो ई रूपी है, उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज्ड मोड पे है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ई रूपी सेंट्रलाइज्ड मोड पे है। मतलब वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड उसका बही खाता रखा जाता है कि कौन कब कहाँ किधर कैसे खर्चा किया, जो भी है उसका जो बही खाता है, उसका जो अकाउंटिंग है, वो कोई भी रख सकता है, हम और आप भी रख सकते हैं। ठीक है, उसको उसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नोबडी कैन कंट्रोल इट। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, सभी के हाथ में वो एक्सेस है। सभी कोई उसके कोड को रन करके देख सकते हैं कि भाई कहाँ कौन खर्चा हो रहा है, क्या क्या एंट्रीज आ रहे हैं। और एंट्रीज को आप बदल नहीं सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी में यदि ई रूपी को देखें तो ये भी ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट के आधार पे ही है। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक वाइज एक के ऊपर एक जो भी ट्रांजैक्शन होते आएंगे, वो उसमें उस चेन में जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही समझिए इस बात को, एकदम लेमन की भाषा में उसको ऐसे ही समझिए। तो दोनों के दोनों ब्लॉकचेन पे है, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड है। हमारा सीबीडीसी जो है, ई रूपी जो है, वो सेंट्रलाइज्ड है, कनेक्टेड टू सीबीडी, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, जो कि पूरे विश्व की करेंसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। और उसको चलाने वाले कौन होंगे? तो बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट होंगे, और जितने भी आरबीआईस हैं वर्ल्ड भर में, 90 देशों ने अभी तक साइन करके रखा है इसको। सीबीडीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंडा होता है, वो 90 देशों में। ऐसा नहीं है कि ये सीबीडीसी कोई नया कॉन्सेप्ट है। 2010 2012 बहुत पहले से भी इन सब चीजों के बारे में बातचीत हो रही थी, सीबीडीसी के बारे में। लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है, बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। मुझे जो सामने से जो दिख रहा है वो ये है, वो यह रीजन है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार के अथॉरिटी को पावरफुल रखने के लिए, जो, क्योंकि करेंसी क्या है, इट्स लाइक वेल्थ, मनी, पैसा जो है, फाइनेंस जो है, यदि सरकार के कंट्रोल से निकल जाए, अथॉरिटीज के कंट्रोल से निकल जाए, जो बिलियनर्स आप देख रहे हो, बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं, उनके कंट्रोल से निकल जाए, क्योंकि वही लोग मार्केट को अप एंड डाउन करते हैं ना। ज्यादा पैसा किसी एक छोटे से स्टॉक में झोंका, फट से स्टॉक का दाम बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर तुरंत मार्केट से खींच लिया, विद इन सेकंड सारे पैसे खींच लिए, है ना, बेच के। तो दैट इज हाउ दे स्टील मनी फ्रॉम पीपल। हम लोगों से पैसा चुराते, कैसे चुरा? टैक्स के रूप में चुराएंगे, इसके रूप में चुराएंगे, स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करके चुराएंगे, डेट के इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके चुराएंगे। देयर आर सो मेनी वेज फॉर दीज अथॉरिटीज टू स्टील मनी फ्रॉम आम जनता, जैसे हम और आप है ना। आम जनता से चुराने के इनके पास हजारों तरीके हैं, है ना। सोने का दाम बढ़ा देंगे अचानक से, है ना। कैसे बढ़ाएंगे? मतलब सोना मान लीजिए फिजिकल फॉर्म में, मान लीजिए 10 किलो ही है पूरे दुनिया भर में। लेकिन जब इसके ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, तरह तरह की ट्रेडिंग करेंगे, और उससे क्या होगा कि उससे जो 10 किलो का जो सोना है, 10 किलो का सोना फिजिकल फॉर्म में होगा, लेकिन उसके जो प्रोमिसरी नोट्स होंगे कि मैं आपको 10 किलो सोना, एक कोई बोलेगा 2 किलो सोना, कोई बोलेगा 4 किलो सोना। ये करते करते पता चलता है कि जो मार्केट में जितना कागज इधर उधर हो रहा है, जितना ट्रेडिंग हो रहा है, उसका जो बेसिस है वो 10 किलो नहीं है, बल्कि उसका बेसिस 100, 150, 200, 1 टन, मतलब 1 टन सोना के बराबर का है। जहाँ कहाँ फिजिकल फॉर्म में 10 किलो है, लेकिन घूम रहा है, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, इसके ऊपर जो ट्रेड हो रहा है प्रोमिसरी नोट के ऊपर, कि मैं आपको 10 किलो 20 किलो ऐसा सोना अदा करने का जो ये देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वो 10 किलो दिखा के सब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, समझे। तो है एक्चुअली में वैल्यू 10 किलो ही फिजिकल फॉर्म में, लेकिन
उसके ऊपर काम जो हो रहा है वो 100 किलो 200 किलो 50 500 किलो के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। जो कि एक तरह से पूर्णतया फेक समझिए इसको, पूर्णतया मतलब बकवास है ये, सिंपली है बकवास। जैसे मान लीजिए किसी महाजन, गांव में महाजन होता है ना, महाजन के पास 1 लाख रुपए है, लेकिन वो नोट ऐसा क्या बोलते हैं उसके पास नोट छापने की एक मशीन है। एक्चुअल में ओरिजिनल पैसा जो दूसरों की तरह उसके बैंक में उसके पास डिपॉजिट किया गया है, वो मान लीजिए 1 लाख रुपए ही है, लेकिन वो पैसा कितना घुमा रहा है, खाली मुहा मुही बोल के या फिर एक कागज में लिख के ऐसे दे रहा है कि मैं तुमको क्या बोलते हैं एक 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूँ। उसको बोलेगा मैं तुमको 10 लाख रुपए तुमको देने का वादा करता हूँ। बैंकिंग भी सिस्टम भी ऐसा ही है, 10 लाख रुपए देने का वादा करता हूँ एक खाली एक कागज में, लेकिन है उसके हाथ में 10 लाख रुपए ही, कागज में लिख के उसको दिया, और यही कागज जो है, ये कागज बन जाता है ट्रांजैक्शनल मनी। क्योंकि ये जो 10 लाख रुपए उसने कागज में लिख के दिया किसी को ना, वही वो बंदा 10 लाख रुपए किसी और को देगा, ट्रांजैक्ट करेगा, है ना, उसे वही 10 लाख रुपए कोई और दूसरे को ट्रांजैक्ट करेगा। तो समझिए कि वो कागज जो है वो घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में पैसा 1 लाख रुपए ही महाजन के पास है। महाजन खाली लिख के दे दिया कि लो 10 लाख रुपए हम तुमको देने का वादा करते हैं, ये मेरा लोन है, मतलब तुम लोन ले रहे हो मेरे से, ये 10 लाख रुपए हम तुमको लोन में दिए हैं। खाली एक कागज पे लिख के दे दिया, हो गया, चल रहा है काम। तो सोचिए कि कहाँ लाख रुपया है, जिस लाख रुपए के ऊपर उसको इंटरेस्ट आना चाहिए था, उसकी जगह पे उसको कितने का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 10 लाख रुपए या करोड़ों रुपए जो उसने मार्केट में घुमा के रखे हैं, केवल ये बता के कि मेरे पास लाख रुपए है। उस एक्चुअली में 1 लाख रुपए ही है उसके पास, लेकिन घूम रहा है मार्केट में 1 करोड़ रुपए, वो भी किस पे, कागज कागज पे नाम लिख के। हमारी सरकार और बैंक्स वगैरह भी सारे के सारे यही कर रहे हैं। उनके पास है एक्चुअली में पैसा मान लीजिए 1 करोड़, लेकिन मार्केट में घुमा रहे हैं 1000 करोड़, और इंटरेस्ट खा रहे हैं उस 1000 करोड़ का। समझिए कैसे हम लोगों को बेवकूफ, मतलब पब्लिक को कैसे बेवकूफ बना के पैसा चोरी किया जा रहा है यहाँ पे। बट एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे सीबीडीसी के बारे में। तो सीबीडीसी का उद्देश्य क्या था? तो सीबीडीसी का उद्देश्य था कि भाई क्या बोलते हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, हाँ एजेंडा है ना, तो टेररिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है तो क्या बोलते हैं, ट्रैक करना जरूरी है कि कौन सा पैसा किधर कहाँ कैसे गया, है ना। तो इसके वजह से हम लोगों को जो है सीबीडीसी आप लोगों के ऊपर थोपना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम इसको ट्रैक कर सके कि कौन पैसा किधर। लेकिन आरबीआई के, तो आरबीआई को जब आरटीआई किया गया, तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि जब आरबीआई को आरटीआई किया गया था कि भाई बता मेरे को कि कितना पैसा एक्चुअली में कैश फॉर्म में ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो पता चलता है 0.6%। मान लीजिए 100 करोड़ भारत का एक इकोनॉमी है, तो 100 करोड़ का 0.6%, 1% कितना हो गया, 1 करोड़। 0.6 मतलब 60 लाख रुपीज ही खाली मार्केट में घूम रहा है इधर उधर, और वो भी कितने, 10% लेवल पे, यानी कि इतने सारे लोग खाली 0.6% को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। बाद बाकी पैसा तो सारा का सारा यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्ट हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्ट हो रहा है ना, ओवरड्राफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्ट, 50 तरीके हैं, लेकिन सारे के सारे ऑनलाइन है। तो फिर सरकार का ये कहना कि आई कैन नॉट ट्रैक बोल के, ये गलत था। हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डिजिटाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, 99.4% तो आपका डिजिटाइज्ड हो गया मनी। 0.6% ही है जो जनता के हाथ में है, और वही खाली घूम रहा है, वही 10% लोग जो उसको घुमा रहे इधर से उधर। क्यों? क्योंकि 10% लोग बहुत ही ज्यादा गरीब कैटेगरी में है, जो कि वो कैश का आदान प्रदान कर रहे हैं। देखा जाए तो 90 या 95% जो वेल्थ है भारत का, वो तो अभी भी केवल और केवल एक या एक का भी 1% जो इंसान होगा, उन्हीं के पास सारे का सारा पैसा है। जो बचा हुआ पैसा है वो हम लोगों के हाथ में है। जो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा, जो उसको बोल सकते हैं कि 1 या 2% 4% जो हिस्सा बचा हुआ है, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब जनता के पास है, जो कि 46 टू 56% का पॉपुलेशन रखती है। तो आरटीआई के द्वारा जब आरबीआई में ये पता चलता है कि केवल और केवल 0.6% का ही क्या बोलते हैं इसको, जो पैसा है वो मार्केट में घूम रहा है, वो कैश के रूप में घूम रहा है, तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि सरकार कौन सा डिजिटाइजेशन के पीछे पुश करके सीबीडीसी को लेके आ रही है। पहला खंडन तो वहीं पे हो जाता है जब वो लोग बोलते हैं कि डिजिटाइजेशन पुश कर रहे हैं हम लोग सीबीडीसी से, और ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देने के लिए, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा वो बात बोल रहे हैं। ठीक है। खतरा क्या है? सीबीडीसी का खतरा क्या है? सबसे पहला खतरा, चूंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है,
और इससे क्या होगा कि सबसे पहला आपके प्राइवेसी पे आघात होगा। आप एक एक बर्गर भी खरीदने जाएंगे ना, एक चावल की बोरी भी खरीदने जाएंगे, एक पेंसिल भी खरीदने के लिए जाएंगे, एक पेंसिल पेंसिल भी खरीदने के लिए जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर, क्योंकि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, सीबीडीसी इज लाइक अ वॉलेट, कॉइन बेसिस पे है, तो ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप सरकार को ये तक पता चल रहा है कि आपने पेंसिल कब खरीदा, कितने में खरीदा, कहाँ से खरीदा, किसके जेब में वो गया, वो 2 रुपए 4 रुपए जो भी पेंसिल का नाम था वो किसके जेब में गया। इस पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। इस सीबीडीसी वॉलेट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ये पैसा। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है फिर यूपीआई को आप हटा क्यों रहे हो? यूपीआई तो है ना, क्या दिक्कत है आपको, है ना? खैर एनीवेज, तो ये इनका कहना है कि भाई सीबीडीसी से हम लोग जो है टेररिज्म को कंट्रोल कर सकेंगे, डिजिटाइजेशन को पुश मिलेगा। लेकिन अचानक से 90-100 देश अचानक से मतलब सीबीडीसी सीबीडीसी करने में लग गए। इसका रीजन और इसके पीछे का एजेंडा आप समझोगे तो आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। कैसे? तो समझिए इस बात को कि सीबीडीसी की वजह से आपका जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ गया। आपका जो फ्रीडम है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी कनाडा में एक सिचुएशन हुआ था जिसमें कि ट्रकर्स जो है वो मूवमेंट के दौरान जो है सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि भाई तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पूछ रहा है हमसे, क्या जरूरत है, प्ला प्ला ऑल दोस थिंग्स, उस पर मैं डीप में नहीं जाऊंगा। बट सरकार के अगेंस्ट में पब्लिक रोड पे आके खड़ा हो गई, ट्रकर्स मूवमेंट था, कई मतलब लाखों लोग जो है सड़क पे उतरकर सरकार के खिलाफ हंगामा किए, और उस क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन को खड़ा रखने के लिए दे आस्क्ड पीपल टू सपोर्ट देम, हेल्प देम विथ मनी। डू यू नो व्हाट हैपेंड? अभी 1 रुपया भी यदि कोई उसको दान करता है, किसी भी तरह के आंदोलन को दान करता है, जैसे आपको याद होगा 2010 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था इंडिया में, यदि आप सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन को एक 10 रुपये भी दान करते हो तो ये 10 रुपया ट्रैक हो जाएगा और पता चल जाएगा सरकार को कि आपने 10 रुपया इस अन्ना हजारे आंदोलन को आपने दिया है। अब ध्यान से देखिए सरकार के पास क्या क्या ताकत आ जाती है यदि वो सीबीडीसी इंप्लीमेंट करती है। तो पहले हम कैश में उसको हेल्प कर सकते थे, यूपीआई के थ्रू हेल्प कर सकते थे, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हेल्प कर सकते थे। देयर आर मल्टीपल अदर वेज, देयर वर मल्टीपल अदर वेज वी कुड हैव हेल्प्ड दैट आंदोलन, है ना? लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे यदि सीबीडीसी आएगा तो। क्यों? क्योंकि सरकार, because CBDC is a programmable currency, the moment you will try to support something which is against the policy of government, which is gonna hurt government, जो कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह के प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो वो क्या करेगी, इस तरह के जितने भी दानवीर कर्ण है, 10-10 रुपए 20-20 रुपए जो भी हेल्प कर रहा है उन सबका अकाउंट क्लोज, ब्लॉक, या नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसे? आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर होल्ड पे लगा दिया जाएगा। तो ये सीबीडीसी के खतरे हैं, ये सीबीडीसी के खतरे हैं। ये बोला जाता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जीरो, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। अरे वो छोटा सा गरीब जो किसान है उसको इंटरनेशनल ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है, वो अपने मंडी में ही बेच ले वही बहुत है ना? उस बंदे के लिए आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग ये वो लन फन से करके, ठीक है? हमको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये जो मतलब सरकार, सीबीडीसी, सिंपल सा फैक्ट है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का फोर्सिंग किया गया था और जिस तरह से हम लोगों के बीच में यह आंदोलन जन्म लिया और जिस तरह से पूरे विश्व भर में यह आंदोलन जन्म लिया कि नहीं, जो सरकार की ये पॉलिसी है वो गलत है, और सरकार के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे हैं। अब सोचिए उनको कंट्रोल करने के लिए इनके पास उनका पैसा यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो वो उस तरह का आंदोलन हो ही नहीं पाएंगे फ्यूचर में। इस तरह से सरकार अपनी मनमानी करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, और हम और आप विवश होकर केवल और केवल मूक दर्शक बनकर देख पाएंगे, देखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से टिकट कटाते हो दिल्ली का, चलो दिल्ली में जाके धरना देंगे, आपका टिकट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टिकट खरीदने के लिए भी सीबीडीसी का इस्तेमाल, क्योंकि उसको फोर्स कर दिया जाएगा, सीबीडीसी को आने वाले फ्यूचर में फोर्स कर दिया जाएगा भाई सीबीडीसी आपको इस्तेमाल करना है। द मोमेंट यू विल गो, और चूंकि उनके पास आधार कार्ड के थ्रू और आपके नंबर के थ्रू, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू उनको पता है कि आपके ट्विटर में, आपके फेसबुक में आप किस तरह की बातें लिख रहे हैं, आप किस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं। दे नो कि भाई ये बंदा जा सकता है दिल्ली,
संघर्ष करने के लिए सरकार के साथ, या आंदोलन पे या धरना पे धरना देने के लिए सरकार के साथ। द मोमेंट यू विल गो टू ट्रेन टिकट काटने के लिए आपका सीबीडीसी की वजह से आपको पहचान लिया जाएगा और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देन एंड देयर इटसेल्फ देयर आर सो मेनी थिंग्स विल कम अप। चूंकि ये प्रोग्रामेबल करेंसी है तो आपके आपके करेंसी को प्रोग्राम किया जा सकता है कि किस कौन कौन सी चीज पे आप खरीद सकते हैं, कौन कौन सी चीज नहीं खरीद सकते हैं। उतना ही नहीं, मान लीजिए रिसेशन है, सरकार बोलेगी यार रिसेशन है तो एवरीवन हैज टू इन्वेस्ट। तो अब भाई पब्लिक अपना सेविंग्स देख रही है भाई, तो पब्लिक बोले कि नहीं हम तो सेविंग करेंगे, लेकिन सरकार सीबीडीसी लगा चुकी है। लगा सरकार क्या करेगी भाई, by end of the month if you don't use your salary it will expire, by end of next month you will don't use 20% of your salary if you don't use it will expire। समझिए इस बात को कि चूंकि ये मनी प्रोग्रामेबल है, सरकार अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करके किसी भी तरीके से मूव कर सकती है, आपके हाथ से निकाल सकती है, एक्सपायर कर सकती है आपके हाथ से, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक और खतरा जो हम लोग सीबीडीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जब ये सेंट्रलाइज्ड होगा तो देखिए ये कुछ भी हैक किया जा सकता है। आज के रेट में कुछ भी सिक्योर नहीं है, ये हम सभी को पता है। कितनी बार ग्रिड्स, अमेरिकन ग्रिड है या यूके का ग्रिड है, कितनी बार वो सब हैक हो गए हैं। हमारे इंडियन सरकार का आईआईटी का वो जो डेटाबेस है वो हैक हो गया था। तो हैकर्स तो हैं भाई, पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं हैकर्स। ऐसा कौन गारंटी है कि भाई सीबीडीसी का जो भी सेंट्रलाइज्ड आपने रखा हुआ है वो हैक ना हो जाए। और चूंकि ये प्रोग्रामेबल करेंसी है तो उसका लोगों का पैसा जो है वहां से निकाल के अपने किसी दूसरी ये में ना लेके चला जाए, है ना। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जब वो हैक हो सकता है तो आपको ना लगता है कि जब कुछ भी हैक हो सकता है भाई, यहाँ पर सीबीडीसी में भी हैकिंग हो सकता है, जब सब कुछ हैक हो सकता है तो हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि कैश पूरा का पूरा मार्केट से निकाल देने का और केवल सीबीडीसी इम्प्लीमेंट कर देने का। सरकार अभी बोल नहीं रही है ये बात कि हम सीबीडीसी फुल एंड फाइनल फोर्स कर देंगे, कैश को हटा देंगे, लेकिन इनका एजेंडा आप देखो, इनके रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि ये कैश निकालने के चक्कर में ही है। इससे जो फाइनेंशियल फ्रीडम आज के डेट में हम और आप इंजॉय कर पाते हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म वो खत्म हो जाएगा। ना आप किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट में बोल पाएंगे, चाहे वो गलत है, अच्छा है, सही है, कुछ भी। ना आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल पाएंगे, ना आप किसी भी तरह के क्या बोलते हैं गलत नियमों के खिलाफ बोल पाएंगे। नहीं, आप लोकल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में नहीं बोल पाएंगे। आप अपने बॉडी और अपने राइट और अपने चॉइस के बारे में भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट ऑल दीज, व्हाट दे विल डू, प्रोग्रामेबल करेंसी है, सोशल क्रेडिट स्कोर आ जाएगा और सोशल क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपका पूरा जितना भी वक्तव्य है सबको नापा जाएगा उसके हिसाब से, और सीबीडीसी के हिसाब से उन दोनों को लिंक करके दे विल ट्राई टू sabotage your happiness just so you will be in check, you will be in control of what, of whom, control of these authorities। और ये अथॉरिटीज किसके इशारों पे नाचते हैं ये सबको पता है। सबको पता है कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं उन्हीं के अथॉरिटी पे ये लोग नाचते हैं, उन्हीं के पपेट्स बने हुए बैठे हुए हैं हमारी सरकार के तौर पे। वक्त अभी भी फिसला नहीं है हाथ से, अभी भी वक्त है, अभी भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले में। ठीक है, जितना हो सके अपना खुद का कम्युनिटी फॉर्म कीजिए, अपने गांव वालों को समझाइए, है ना। बहुत 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 इजी तरीके हैं। चांदी के सिक्के जो है ना, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, मतलब अपने अपने कम्युनिटी में चांदी के सिक्के चलवा सकते हैं। चांदी का सिक्का ही हम लोग एक वैल्यू लगा लीजिए भाई, इसका एक चांदी का 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये का है, उसके हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन कर लीजिए। छोटे छोटे चांदी के सिक्के बनवा लीजिए, एक 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 सोनार लोहार जो भी है उसके दुकान पे लगा के कर सकते हो। छोटे छोटे कम्युनिटी अपना बना के उस पर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यू डोंट नीड गवर्नमेंट फॉर सीबीडीसी टू इम्प्लीमेंट ऑन यू एंड फोर्स यू टू डू समथिंग विच यू डोंट लाइक। आजू बाजू के जितने भी शॉप्स है उन लोगों से बात करके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किराना खरीदना है और सरकार ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया मान लीजिए,
एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक 4-5 क्या बोलते हैं चांदी के सिक्के लूँगा, किसी भी राशन का दुकान में पहुँच जाऊँगा और बोलूँगा भाई ये देख, ये चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, 1000 रुपये का सिक्का है, चल तेरे लिए 900 रुपये में दे रहा हूँ, 900 रुपये का जितना भी किराना का सामान है मेरे को दे दे भाई। तो चांदी का सिक्का हैज सम अंडरलाइंग वैल्यू, सोने के सिक्के में सब हैज सम अंडरलाइंग वैल्यू। चांदी का सिक्का तो मना नहीं करेगा, सोने के सिक्के को तो मना नहीं करेगा ना, है कि नहीं है? तो बात समझिए, इस तरीके से भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। We don't need government authorities to tell us what, how do we need to manage our finances, how do we need to manage our wealth, कब कितना खर्चा करना है, कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है, ये सब हमको गवर्नमेंट यदि बोलने लगे तो हम फिर गवर्नमेंट क्यों चुन रहे हैं? कौन सा दवा खाना है, कौन सा सुई लगवाना है, ये हमको गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती है हमें। और द डे 2.5 ईयर, लास्ट 2.5 ईयर ये साबित हो जाता है कि गवर्नमेंट इज मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। और जब ये साबित हो गया है तो वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी गवर्नमेंट, चाहे वो आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी, कोई गवर्नमेंट को आप ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यदि किया तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। सॉरी, बहुत दिनों के बाद में आया। फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।